बच्चों इस सर्किट को 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग किरचॉफ लॉ, क्योंकि किरचॉफ लॉ से यूज करोगे तो बच्चों 6 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे और आंसर सही है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चों वर्षों की तपस्या, आरती और अर्चना तीनों को साथ में लेकर मैं इस मेथड को बताने वाला हूं आपको, और आप देखिएगा बच्चों इसको 30 सेकंड में कैसे सोल्व करें। सर आप बोल तो देते हो 30 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, हम करने बैठते तो होता ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको खुद सोल्व करके बताऊंगा कि 30 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं, फिर हुआ कैसे वो भी मैं समझाऊंगा। तो पहले आप ये देखिएगा कि मैं 30 सेकंड में इसको सॉल्व कैसे करता हूं, ध्यान से। आपको एक मल्टीपल लूप विद मल्टीपल बैटरी का सर्किट दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारी बैटरीज जिनका ईएमएफ अलग अलग है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है सर, हर बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको डायग्राम में दिख रहा है। मुझे पता करना है हर ब्रांच में करंट कितनी है। तो बच्चों इस सर्किट को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन जो भी चूज करना चाहो उसमें करंट फेंक दो। मान लो मैंने यहाँ पर करंट फेंकी, इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2 और इस ब्रांच में करंट है I3। करंट फेंकते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सारी करंट आपको सेम ही डायरेक्शन में फेंकनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि जिस डायरेक्शन में आपने करंट फेंकी है क्या बैटरी भी उधर ही फेंक रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है। ठीक है सर, मैं इधर फेंक रहा हूँ, बैटरी भी इधर ही फेंक रही है, इसका मतलब बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव है। ठीक है सर, मैं इधर फेंक रहा हूँ, बैटरी भी इधर फेंक रही है, मतलब बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव है। मैं इधर फेंक रहा हूँ, बैटरी भी इधर ही फेंक रही है, इसका मतलब बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें पहला सवाल नीट का सबसे बड़ा फेमस, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे वोल्टमीटर लगा दूं तो उसकी रीडिंग क्या आएगी बच्चों। मान लो किसी भी पॉइंट पे लगा दूं, मान लो मैंने यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया, मुझे बताना है इसकी रीडिंग कितनी है। इसकी रीडिंग को बोलते हैं बच्चों सीपीडी, दैट मींस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। सीपीडी निकालने का तरीका है बच्चों, सबका E/R ऐड कर दो और नीचे सबका 1/R ऐड कर दो, दैट्स इट, सवाल खत्म। समीशन ऑफ E/R डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 1/R। प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि आपने जो पोलैरिटी यूज की है वही यहाँ पे विद साइन यूज कर रहे हैं। आ लो, मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, मेरा बेटा देखेगा सर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। बच्चों कितने भी सेल हो आप विद इन 30 सेकंड इसका काम खत्म कर सकते हो। तो E1/R1 डिवाइड बाई E2/R2 प्लस E3/R3, आपने सबका समीशन E/R कर दिया, नीचे सबका 1/R ऐड कर दो। तो मैंने लिख दिया बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या मेरी बात क्लियर है? पहला काम रहेगा मेरा सीपीडी, दैट मींस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। दूसरा काम है मेरे को मेन चाहिए क्या, मुझे चाहिए हर ब्रांच में करंट, चाहे I1 हो I2 I3 कुछ भी पूछे एग्जामिनर, हम उसका काम खत्म कर देंगे बच्चों 30 सेकंड के अंदर। कैसे देखिए, मान लो मुझे I1 निकालना है। आप देखो बच्चों ध्यान से कि हर सेल से आप करंट ले रहे हो, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं यूज करूंगा इक्वेशन V = E-IR। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ, इस IR को मैं लिखूंगा E-V, तो I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों E-V/R। ये मैंने कोई बच्चों विदेशी किताब से उठा के इक्वेशन नहीं लिखी है, ये एक सेल डिस्चार्ज की इक्वेशन है। सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया बात है। मान लो मुझे I1 निकालना है। I1 कैसे निकालूंगा प्यारे बच्चों, I1 में लिखूंगा E1 - V डिवाइडेड बाय R1। E1 कौन है, उस बैटरी का EMF है। V कौन है, जो सीपीडी आपने निकाला है। R1 कौन है, क्वेश्चन में दिया, सब कुछ दिया बच्चों, भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है। I2 की वैल्यू होगा, तो I2 कैसे लिखूंगा, E2 - V डिवाइडेड बाय R। सर I3 कैसे लिखूंगा, E3 - V डिवाइडेड बाय R3। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है। बच्चों डेटा आते ही सवाल बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। सर ये तो आपने चलो बता दिया, ये तो छोटी सी चीज है, कौन सी बड़ी बात बता दी। बच्चों अगर एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मान लो उल्टा आ गया, तो क्या करोगे? कोई बात नहीं बच्चों, जो काम करते हैं वो करते जाओ। आ जाओ, मैंने करंट फेंकी, ये रही I1, ये रही I2, ये रही I3। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? देखो दुनिया में कोई भी चीज उल्टी हो जाए आपको चेंज नहीं होना है, लाइफ में कुछ भी रिवर्स हो जाए आपको रिवर्स नहीं होना है। हम जहां चलते थे जिंदगी में वहीं चलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, आप इधर फेंक रहे हो, बैटरी इधर फेंक रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। आपने इधर फेंका लेकिन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, बैटरी इधर फेंक रही है, इसका मतलब ये पोलैरिटी क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है सर, आपने इधर फेंका, बैटरी भी इधर फेंक रही, दैट मींस पॉजिटिव पोलैरिटी। अब सर क्या चेंज हुआ इसमें जिंदगी में? बस इतना सा बदलाव हुआ है बच्चों कि ये जो वैल्यू लिख रहे थे आप E2/R2, अब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। क्या मेरी बात क्लियर है? सर मान लो अगर किसी ब्रांच में बैटरी ही नहीं लगी हुई तो मैं क्या करूंगा, तब भी घबराने की बात नहीं है। मान लो मैं इस बैटरी को यहाँ से हटा देता हूँ, मेरा बेटा क्या करेगा, इस E1 की जगह 0 रख देगा, उस बैटरी को कंसीडर ही नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है सर, मान लिया आपकी बात।
ऐसा कोई भी सर्किट हो, मैं बिना किरचॉफ यूज करे किसी भी ब्रांच की करंट निकाल दूंगा। आओ बच्चों आजमा के देखते हैं एक बार। पहला सवाल देखो बच्चों, मेरे को ये डायग्राम दे रखा है गंदा सा, उस डायग्राम में दे रखा है कि मुझे वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है बच्चों। वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है और सारे जो दोनों सेल हैं बच्चों, ये कोने में क्या लिखा हुआ है, ये कोने में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। डरना नहीं है सवाल देख के, आप इसको अपने सर्किट में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे बच्चों, देखो मान लो मैंने इसको मेरे हिसाब से बना, ये रहा 18 वोल्ट और ये रहा 2। ठीक है सर, ये तो मेरे जैसा लग रहा है बिल्कुल। अच्छा ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये रहा 12 वोल्ट और ये रहा 1। ओ माय गॉड सर, ये तो वही सवाल है जो आपने कराया है। बिल्कुल बच्चों, अब मान लो मैं वोल्टमीटर कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए। वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब आपको सीपीडी चाहिए। सीपीडी निकालने का तरीका मैंने बोला, क्या करंट फेंका मेरे बच्चे ने। देखो 2 ही बैटरी है सर, आपने तो 3 पढ़ाया था, तो करो 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है, रट्टा थोड़ी मारना है। तो इसका मतलब अगर मैं सीपीडी निकालना चाहूंगा, वही वोल्टमीटर की रीडिंग है। और मेरे बच्चे को अभी मैंने याद कराया समीशन ऑफ ई बाई आर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 1 बाई आर। क्या यही चीज थी क्या? वैल्यू रखो बच्चों, आंसर तैयार। आ जाओ, अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए बच्चों, बस ये चीज है। तो 18/2 करूंगा तो 18/2 करूंगा, ये तो इसका ई बाई आर हो गया। अच्छा इसका ई बाई आर कैसे करूंगा बच्चों, 12 डिवाइडेड बाई 1, नीचे सबका 1 बाई आर। आप क्या लिखोगे बच्चों, 1/2 प्लस 1। आ जाओ बच्चों, मान लो किसी को डिवाइड नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वो भी सिखाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। आ जाओ, 2 की टेबल तो आती होगी बच्चों जिंदगी में। 2 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो आपके पास आ गया 9। अच्छा 12 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आपके पास आ गया 12। बच्चों देसी इलाज, हाफ में 1 जोड़ना है, दैट मींस ये आ गया आपके पास 3/2। कोई बात नहीं बच्चों, 12 को 9 से ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 21, नीचे आ गया बच्चों 3/2। इस 2 को ले जाओ बच्चों नानी के पास, मतलब ऊपर, ये आ गया आपके पास 21 × 2, नीचे आ गया आपके पास 3। इसको 7 से काट दो बच्चों, आपके पास वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई 14, बिना किरचॉफ लॉ यूज करें। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा सर आपने करंट तो पूछी नहीं बच्चों, मेडिकल में नहीं पूछी करंट। अच्छा पूछ लेगा तो क्या करेंगे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। आ जाओ बच्चों, देखो बच्चों ये रहा दर्दनाक सा सवाल जो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल बहुत सारे बैटरीज कनेक्टेड है, बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। तो अब क्या करें बच्चों, देखो ये सवाल दिखने में ऐसा है, करोगे बहुत छोटा, इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो बच्चों। खुद दुनिया के अकॉर्डिंग मत बदलो, दुनिया को अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश करो। कैसे सर, मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से देखो बच्चों, 1 ओम और 1 ओम हो गए 2 ओम, दोनों सीरीज में है, तो मैं 1-1 ओम को लेके क्यों घूमूं जिंदगी में, मैं तो 2 ओम लगाऊंगा। ये बन गया अपने जैसा सवाल। ठीक है सर। बच्चों बीच वाले में लगा हुआ है 4 ओम और आपके पास लगी हुई है 4 वोल्ट की बैटरी। ये रहा 4 ओम, ये लगी हुई 4 वोल्ट। बच्चों फिर देखो 1 ओम और 1 ओम दोनों ओम जो है वो सीरीज में आ गए, इसका मतलब ये आ गया आपके पास 2 ओम और ये आ गया आपके पास 2 वोल्ट। बच्चों बन गया अपना सर्किट रेडी। अब क्या करें, अब वही काम जो जिंदगी में करते आए बच्चों, फेकोलॉजी, दैट मींस करंट फेंकनी है आपको। मैंने यहाँ करंट फेंकी I1, ये रही करंट I2, ये रही करंट I3। बच्चों आपको नहीं बदलना है, दुनिया की पोलैरिटी चाहे किसी भी तरह रिवर्स हो जाए, अपनी करंट फेंकने की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। करंट फेंकने के बाद पोलैरिटी डिसाइड करो बच्चों। बैटरी भी इधर ही फेंक रही है, तुम भी इधर ही फेंक रहे हो, दैट मींस कौन सी पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। बैटरी भी इधर ही फेंक रही है, तुम भी इधर ही फेंक रहे हो, कौन सी पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। बैटरी भी इधर ही फेंक रही है, तुम भी इधर फेंक रहे हो, कौन सी पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। दूसरा काम क्या सिखाया बच्चों, सीपीडी निकालो। सीपीडी मतलब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं तो उसकी रीडिंग कैसे आएगी। मान लो एग्जामिनर ने आपके साथ मजाक कर दिया, बता भाई ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आप तो घबरा गए, भाई साहब ये क्या पूछ लिया उसने। कुछ नहीं पूछा बच्चों, सीपीडी पूछा। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, एनीथिंग आप निकाल सकते हो विदिन 10 सेकेंड। तरीका बच्चों वही चीज वापस रिवाइज करो, समीशन ऑफ ई बाई आर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 1 बाई आर। ठीक है, देखो कितना अच्छा सवाल है बच्चों, सबकी पोलैरिटी पॉजिटिव दी है, भगवान की दया से सब कुछ दिया एग्जामिनर ने। ऐसे चरण धो के पियो एग्जामिनर के बच्चों। ई बाई आर करो 2/2 प्लस ई बाई आर करो बच्चों 4/4, ई बाई आर करो बच्चों 2/2। ठीक है, ये सबका ई बाई आर ऐड कर दिया, सबका 1/r ऐड करो 1/r ऐड करोगे तो 1/2, 1/4 और 1। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? काटो इसको, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। आ जाओ बच्चों 1/2 और 1/2 हो गया बच्चों। देखो नीट में पेन नहीं चलाना, दिमाग चलाओ अपना। 1/2 हो गया, 1 और 1 प्लस 1/4 दैट मींस 5/4। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ये बन गया आपके पास 3, नीचे बन गया आपके पास 5/4। 4 को ले जाओ नानी के पास बच्चों, ये हो गया 12/5। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया बच्चों, पॉइंट लगाओ, 2 0 बन गया, ये हो गया आपके पास 2.4। इसका मतलब बच्चों अगर मैं किसी भी पॉइंट पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूं तो उसकी रीडिंग 2.4 वोल्ट आएगी। बात वो नहीं है, बात है कि मुझे हर ब्रांच में करंट चाहिए, I1 I2 I3 चाहिए। आ जाओ बच्चों, क्या सिखाया था I1 = E1 - V/R। E1 की वैल्यू बोलो, E1 दे रखा बच्चों मेरे को 2 वोल्ट। V की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी आई, 2.4 वोल्ट। R1 बोलो बच्चों कितना है 2, ये हो गया -0.4 डिवाइडेड बाय 2
दैट मीन्स माइनस 0.2। ओ माई गॉड सर, आपका आंसर तो गलत आ गया। नहीं बच्चों, माइनस साइन का मतलब है जो आपने डायरेक्शन मानी है वो जस्ट उल्टी है। इसका मतलब अगर मैंने I1 इधर माना है बच्चों और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब I1 यहाँ नहीं है, I1 यूँ है। क्या मेरी बात क्लियर है? आप आंसर को ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ I2 निकालते हैं। I2 निकालने का तरीका बच्चों वही घटिया इक्वेशन वापस यूज करो। I2 इज टू E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। E2 की वैल्यू बोलो बच्चों क्वेश्चन में 4 वोल्ट। V कितना दे रखा है बच्चों आपको? V आपने निकाला है 2.4। नीचे नीचे आ गया आपके बच्चे को 4। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ ये बच गया बच्चों आपके पास 1.6 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 0.4 एम्पीयर। क्या मेरा आंसर पॉजिटिव आया? इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आने का मतलब है जो डायरेक्शन मैंने मानी वो एकदम करेक्ट है, मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब I2 0.4 एम्पीयर ली जा रही होगी। आ जाओ बच्चों I3 निकालते हैं। I3 की वैल्यू कैसे लिखूंगा बच्चों? वही इक्वेशन वापस यूज करो, E3 माइनस V डिवाइडेड बाई R। E3 की वैल्यू बोलो बच्चों, वो रही 2 वोल्ट माइनस V बोलो बच्चों, V कितना निकाला आपने? 2.4। क्या मेरी बात क्लियर है? R3 बोलो बच्चों, R3 कितना है आपके पास? 2 माइनस 2.4 अगेन माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स माइनस 0.2 एम्पीयर। वापिस आंसर नेगेटिव में आया। इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है वो गलत है, अपन ने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है। आंसर वही है, आंसर है आपके पास 0.2, लेकिन I3U नहीं है बच्चों, I3U। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ, तो बच्चों आज आपने मेजर डिफरेंस देखा कि किसी भी 6 से 7 मिनट वाले किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन को हमने 30 सेकंड में कैसे सोल्व किया और हमने हमारे 6 से 6.5 मिनट बचाए। इसी तरह की और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।